गंगा जमुना सरस्वती एक ऐसी फिल्म जो अपनी रिलीज़ के समय भले ही टिकट खिड़की पर अपेक्षा अनुसार सफलता हासिल नहीं कर पाई, लेकिन बाद में रीरन के दौरान और टीवी पर चलने के दौरान इसे काफ़ी पसंद किया गया। और इसे पसंद किए जाने के मुख्य कारण रहे इसके कर्णप्रिय गाने और मिथुन दा और अमिताभ बच्चन का एक साथ होना। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मनमोहन देसाई ऐसी कोई फिल्म बनाने वाले ही नहीं थे। तो आज के इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे इस फिल्म के बनने की असल कहानी और कुछ अननोन फैक्ट्स। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। दरअसल बचपन में बिछुड़ने और फिर क्लाइमेक्स में मिलने वाले थीम को बड़े ही मनोरंजक तरीके से दिखाने वाले मनमोहन देसाई ने साल 1982 की देश प्रेमी के बाद 3 फिल्में अनाउंस की थी। एक फिल्म के जरिए वो अपने बेटे केतन देसाई को बतौर डायरेक्टर लॉन्च करने वाले थे। उस फिल्म का टाइटल रोजी रोटी डिसाइड किया गया था और उसमें लीड रोल्स करने वाले थे मिथुन दा और मीनाक्षी शेषाद्री। और एक अन्य फिल्म हिफाजत, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे मनमोहन देसाई और प्रोड्यूस कर रहे थे एस रामानाथन। उसमें भी मिथुन और मीनाक्षी शेषाद्री नज़र आने वाले थे, लेकिन उसमें एक पाकिस्तानी कव्वाल गायक का भी किरदार था जो कि शत्रुघ्न सिन्हा प्ले करने वाले थे। हिफाजत के कुछ हिस्सों की शूटिंग पाकिस्तान में की जानी थी, जिसमें मीनाक्षी शेषाद्री का कैरेक्टर एक्सीडेंट के कारण पाकिस्तान चला जाता है और फिर शत्रुघ्न सिन्हा का कव्वाल वाला कैरेक्टर उसकी इंडिया आने में मदद करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे राज कपूर की हिना फिल्म में होता है। लेकिन हिना की तरह ही इस फिल्म को भी पाकिस्तान में शूट करने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। और दूसरी फिल्म जिसे मनमोहन देसाई डायरेक्ट भी कर रहे थे और प्रोड्यूस भी, वो मनमोहन देसाई की ब्लॉकबस्टर अमर अकबर एंथनी का सीक्वल होने वाली थी। फिल्म का टाइटल डिसाइड किया गया था गंगा जमुना सरस्वती और तीनों लीड कैरेक्टर्स के लिए साइन किए गए थे अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और ऋषि कपूर। अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का नाम होने वाला था गंगा राम, जितेंद्र का जमुना दास और ऋषि कपूर का सरस्वती चंद्र। और फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे कादर खान ने। लेकिन बाद में किन्हीं कारणों के चलते जितेंद्र इस फिल्म से अलग हो गए और जमुना दास वाले किरदार में मिथुन दा को साइन कर लिया गया। इस फिल्म से रिलेटेड कुछ फोटोग्राफ भी लिए गए, लेकिन इससे पहले कि शूटिंग शुरू होती, कादर खान और मनमोहन देसाई के बीच कादर खान की फीस को लेकर क्लैशेस हो गए। दरअसल बताया जाता है कि कादर खान ने मनमोहन देसाई से इस फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए बहुत बड़ी राशि मांगी थी, इसलिए वो फिल्म भी वहीं अटक गई और पाकिस्तान में शूटिंग की इजाज़त ना मिलने की वजह से हिफाजत की शूटिंग भी अटकी पड़ी थी। और उधर अमिताभ बच्चन भी फिल्में दरकिनार कर राजनीति की तरफ रुख कर रहे थे, लिहाजा मनमोहन देसाई ने सब कुछ छोड़ पहले मर्द की शूटिंग कंप्लीट की और तब तक हिफाजत की स्क्रिप्ट में से पाकिस्तान वाला हिस्सा हटा दिया। और जो लीड रोल मिथुन चक्रवर्ती के लिए लिखा गया था, उसमें अमिताभ बच्चन को साइन किया गया और जो पाकिस्तानी कव्वाल का किरदार शत्रुघ्न सिन्हा करने वाले थे, उसे बदलकर इंडियन कव्वाल शंकर कर दिया गया और उस किरदार के लिए शत्रुघ्न सिन्हा के बजाय मिथुन दा साइन किए गए, ताकि पाकिस्तान में शूटिंग करने का झंझट ही ना रहे। और फिल्म का टाइटल हिफाजत से बदलकर गंगा जमुना सरस्वती कर दिया गया। और इस टाइटल को जस्टिफाई करने के लिए फिल्म की कहानी कुछ ऐसी रखी गई कि क्लाइमेक्स में गंगा और जमुना का मिलन हो जाता है और सरस्वती की डेथ हो जाती है, यानी इसी नाम की तीनों नदियों की तरह, क्योंकि गंगा और जमुना नदी का जहाँ संगम होता है, उससे पहले ही सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है। यानी कुल मिलाकर अमर अकबर एंथनी का जो सीक्वल गंगा जमुना सरस्वती टाइटल से बनाया जाना था, उससे सिर्फ टाइटल लिया गया और मिथुन चक्रवर्ती और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ जो हिफाजत फिल्म बनाई जानी थी, उसकी कहानी में कुछ चेंजेस करके गंगा जमुना सरस्वती फिल्म बनाई गई। और इतना सारा घटनाक्रम घटने के बाद गंगा जमुना सरस्वती की शूटिंग शुरू हुई। इस बात से फिल्म से जुड़े अन्य लोग तो वाकिफ थे, लेकिन ऋषि कपूर को इस बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। और बाद में जब ऋषि कपूर को पता चला कि गंगा जमुना सरस्वती में उनका कोई रोल नहीं है, तो वो मनमोहन देसाई से काफ़ी नाराज़ भी हुए थे। व्यूअर, वैसे तो मनमोहन देसाई की फिल्मों में स्क्रिप्ट राइटिंग का काम भी ज़्यादातर वे खुद ही संभालते थे, लेकिन साथ ही मनमोहन देसाई की पत्नी जीवन प्रभा देसाई, के शुक्ला, प्रयागराज और कादर खान ऐसे लेखक थे जिनकी मदद मनमोहन देसाई लेते थे। और इसी के चलते गंगा जमुना सरस्वती की स्टोरी राइटिंग का क्रेडिट प्रयागराज, स्क्रीन प्ले का क्रेडिट के शुक्ला और डायलॉग्स राइटिंग का क्रेडिट कादर खान को दिया गया।
यानी इस फिल्म का लेखन विभाग इन सब ने संभाला था और प्रयागराज उन्हीं दिनों माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर के साथ एक फिल्म बना रहे थे। यानी उस फिल्म के राइटर भी प्रयागराज थे और डायरेक्टर भी। और मज़े की बात यह है कि उस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी गई और वो भी बिना किसी टाइटल के। हालांकि अनिल कपूर ने प्रयागराज को अजीब आदमी टाइटल सुझाया था, लेकिन ये टाइटल प्रयागराज को कुछ खास पसंद नहीं आया और फिर हिफाजत टाइटल, जो कि मनमोहन देसाई ने पहले ही रजिस्टर करवा रखा था, उन्होंने वो प्रयागराज को दे दिया और फिर अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित वाली वो फिल्म हिफाजत टाइटल के साथ साल 1987 में रिलीज की गई। व्यूअर, गंगा जमुना सरस्वती की प्रोडक्शन वैल्यू मनमोहन देसाई की पिछली फिल्मों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर थी और इसकी सबसे पहली वजह तो ये थी कि इसके प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई नहीं थे और दूसरी ये कि इस फिल्म की रिलीज से पहले ही मनमोहन देसाई ने फिल्म डायरेक्शन से रिटायरमेंट ले लिया था और क्योंकि रिटायरमेंट के बारे में उन्होंने पहले से ही सोच रखा था, इसलिए उन्होंने भी इसकी प्रोडक्शन वैल्यू पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो चाहे ब्लू स्क्रीन के आगे शूट किए गए ट्रक और ट्रेन के सीक्वेंस हो या फिर वो चाबी वाला चूहा, और लो प्रोडक्शन वैल्यू की वजह से इस फिल्म को उस समय काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। तो व्यूअर, ये थी फिल्म गंगा जमुना सरस्वती के बनने के पीछे की असल वजह। उम्मीद है कि हमारी ये पेशकश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल पर ऑल का ऑप्शन चुन लीजिए ताकि चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।